हेलो बच्चों, आज की फिजिक्स की क्लास में हम आपको सिखाएंगे जितने भी डेरिवेशन हमारी फिजिक्स में है, पार्ट फर्स्ट हो चाहे पार्ट सेकंड हो, उसकी जितनी भी बड़ी वीडियो बन पाएगी वो होगी ये वीडियो। ठीक है, ये वीडियो खासकर हम आज बना रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले के लिए है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि डेरिवेशन और आपका न्यूमेरिकल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी के लिए हमने 20-25 टॉपिक बताए थे, वो मैं बता दूंगा किसी दिन शॉर्ट वीडियो में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम ये मान के चलिए कि डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल, तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं पे कर रहे हैं। हमने न्यूमेरिकल की पूरी वीडियो अपलोड कर दी है, एक 3.5 घंटा की, एक 4.5 घंटा की है। अगर आप टोटल कुल मिला के 8 घंटा आप दे देते हैं तो 8 घंटे के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। बस थोड़ा सा मन लगा लीजिए बच्चा, बस। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा टॉपिक बचता है डेरिवेशन का, तो डेरिवेशन के लिए हम आज लेकर आए हैं, और डेरिवेशन में जितने भी अच्छे से अच्छे डेरिवेशन हैं वो सारे में डेरिवेशन मतलब अच्छे से मतलब कोई भी डेरिवेशन नहीं छोड़ेंगे, एकदम एक डेरिवेशन लाइन से लेसन नंबर 1 से लेकर लास्ट लेसन तक एकदम पूरा पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी से शुरू होकर लास्ट का जो भी होगा लेसन। ठीक है, और उसको ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। उसका जो भी आपका कुछ बचेगा वो सारी चीजें हम आपकी क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो तुम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूरा ध्यान देकर पढ़िए और मन लगाइए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके साथ। तो हम चलेंगे आज की डेरिवेशन पे। तो आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम एकदम आपके नजदीक आ चुका है। जैसे कि हम हमारे वीडियो में बताते आपको आए कि जैसे जैसे आपको बढ़ रहे हो तो डर आना चाहिए। अगर आप अंदर थोड़ा डर नहीं रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि आप मान के चलिए आप कितने दिन ही बचे हैं। ठीक है, और जितने भी दिन बचे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, आप बहुत मन लगा के पढ़ लीजिए, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए। ठीक है, सबसे बड़े चूतिया तुम खुद हो, ये जान लो। जितना तुम लोग मन भ्रमित करते हो, मन लगाते हो, और इस समय तो फरवरी चल रहा है है ना, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो नवरात्रि में ज्यादा मन ना लगाओ, है ना। इन सबसे दूर रहो एकदम, यानी क्योंकि यही आपका इधर नवरात्रि क्या मान के 7 फरवरी शुरू होता है रोज डे से, और कहाँ तक 21 फरवरी तक चलता है पूरा माहौल, और 21 को शायद ब्रेकअप डे बनाया जाता है, और 22 से आपके पेपर शुरू हैं। ठीक है, तो ऐसा ब्रेकअप ना हो कि 22 से ऐसा पेपर ना दे पाओ। ठीक है, तो 22 से हिंदी पेपर पहला है, तो मन लगा के पढ़ाई मन लगाओ, ये डे में ना मनाओ। ठीक है, एकदम फर्जी पैसा ना व्यर्थ करो। अगर टेडी वेयर चॉकलेट डे बना रहे हो, एकदम 1 रुपया नहीं खर्च करना है किसी के ऊपर, मन लगा खाली पढ़ना है। और जानते हो फरवरी इसलिए 28 दिन की बची है, इतनी यहाँ झूठी कसमें खाई जाती है कि दिन कम पड़ गए हैं, इसमें दिन इसीलिए कम हो गए हैं। ठीक, कुछ भी हो कुल मिला बस पढ़ना है आपको। ठीक, मन लगा लीजिए, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि आप अपने आप को बेवकूफ पता कहाँ बनाते हैं, बेवकूफ वहां पे बनाते हैं, आप कह देते हैं अपने आप को कि मुझे सब आ गया है, मुझे ये आ गया है, लेकिन आपको खुद पता है आप कितने बड़े बेवकूफ हो, आपको कितना आता है। ठीक है, तो एकदम मन लगा लीजिए। और एक बार फिर बात कहूंगा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा हूँ। एक आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अगर मान चलिए हमारी जो बच्चे हैं 50 बच्चे लगभग वीडियो देखते हैं, अगर 50 बच्चे 10-10 कमेंट करें तो हमारे 500 कमेंट हो जाए। अरे लाइक नहीं तो कमेंट ही कर दो ठीक है, अगर व्यू नहीं 500 पहुंच रहे तो 500 कमेंट तो हो सकती हैं। अगर एक बच्चा 500 कमेंट कर दे, मतलब 10-10 कमेंट कर दे, तो आराम से 500 कमेंट हो जाएंगी। तो बच्चों थोड़ा इसको सपोर्ट करो, मतलब वीडियो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो दबा के एकदम अच्छे से। ठीक है, तो एकदम वीडियो आपके तक पहुंचा करे तो कमेंट कर दिया करो, उस पर कमेंट कर दो, है ना। लाइक तो एक ही होगी, लेकिन कमेंट 10-12 हो सकती है ना, जितनी हो सके कमेंट थोड़ा करिए। ठीक है, तो सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो। अभी तो आपका बोर्ड एग्जाम शुरू है, हम 18 फरवरी के बाद आपकी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे। जिस दिन जिसका पेपर होगा हम उस टाइप की वीडियो आपको देंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हम टीचर बुला के पढ़वा देंगे, आपका सपोर्ट होगा, पूरा पूरा साथ देंगे हम आपका। ठीक है, बता लो मन लगा लीजिए बच्चों। ठीक है, पूरा मन लगा के पढ़ो, बेवकूफ मत बनाओ अपने आप को। आज का यही हमारी थीम है कि बेवकूफ हमें अपने आप को नहीं बनाना है। जो कमजोरियां हैं वो हम खुद जानते हैं, हमारे अंदर क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करो। और कुल मिलाकर फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन तैयार कर लो, क्योंकि 2 ही चीजें आपकी हैं जो मजबूत होकर रहने के बाद आप वहां तक पहुंचेंगे। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो डेरिवेशन के बाद, जिस वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल दूंगा। और उसके बाद जो अलग से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि इसको प्रूफ करो, प्रूफ करने के क्वेश्चन आते हैं, हम बहुत सारे सेट में देखे हैं, उस टाइप का पूरा एक जगह इकट्ठा करके हम एक पास क्वेश्चन आपके करा देंगे जो अलग से आते हैं। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं मैं सारे करवाऊंगा,
बस आप लोग बने रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। इस बार ऐसा बोर्ड एग्जाम टारगेट है हमारा जो उसको आप पूरा करके दिखा दीजिए बस, ठीक है। हम खुद आपको यहाँ बुलवा के आपको सम्मानित करेंगे। बस जो हम वो टारगेट बनाए हैं 95 प्लस उसको आप ले जाइए घसीट के, ठीक है बच्चों। तो बहुत मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए, मजे के साथ। शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन, जितने भी हमारे डेरिवेशन है फिजिक्स में उन सभी को शुरू करने वाले हैं। ये पूरी हमारी महामैराथन क्लास होगी, इसमें शुरू से लेकर आखिर तक पूरा मजा आने वाला है। जब तक ये वीडियो चलेगी आप लोग को लगातार रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक देखना है, चाहे 4 बजे चाहे 5 बजे, सोना नहीं एकदम, ठीक है। हम वैसे जानते हो हंसमुख टीचर एकदम मजे के साथ पढ़ाएंगे, बीच बीच में आपको हंसाते रहेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए साथ, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो बच्चा, जो पहला हमारा डेरिवेशन है वो एकदम सुभाष से हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताते भी रहेंगे आपको कि डेरिवेशन के साथ में थ्योरी भी क्लियर रहे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना बच्चा, ठीक है। हम बोल रहे हैं आप उसको सुनिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आता है पहला। तो अगर कहते हैं कि एकांक बिंदु आवेश के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगी, मतलब हिंदी में बोलेंगे एकांक बिंदु आवेश के लिए, एकांक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, यूनिट चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ई निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को काहे लिखते हैं, ई। तो ई बराबर बच्चा फार्मूला क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं। ई बराबर होता है F अपॉन Q नॉट होता है, ठीक है। ये लोग हम लोग पढ़े थे। यूनिट क्या है से निकल के आती है, थ्योरी भी साथ में पढ़ते रहेगा। बल का होता है न्यूटन, न्यूटन अपॉन में है क्या, चार्ज, मतलब आवेश, आवेश क्या होता है, कूलाम होती है। तो न्यूटन बटे कूलाम, इसकी विमा भी सॉरी यहाँ पर इसका क्या रहता है, फार्मूला सूत्र सॉरी क्या, यूनिट भी आ जाती है, मात्रक आ जाता है, ठीक। तो मात्रक के बाद जिसके बाद हमको जानना है इसका क्या आएगा फार्मूला, तो हमको इसके बाद ध्यान देना। हमने कूलाम के नियम से पढ़ा था, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, पढ़े थे हम लोग बच्चा। तो ये पढ़े थे। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखो लिखा F अपॉन Q नॉट लिखा है, बहुत ध्यान से समझना बच्चा। तो F की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन है R स्क्वायर। इनटू में बच्चा क्या है, इनटू में हमारा अपॉन में Q नॉट, तो Q नॉट कैंसिल, तो E बराबर जो बच्चा हमारा फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये पहला हमारा डेरिवेशन हो गया। बहुत छोटा डेरिवेशन है, कुछ नहीं था इसमें, हमको बस छोटी सी चीज ज्ञात करनी थी कि इसके लिए हमारा सूत्र क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम अभी और आगे बढ़ेंगे, एक करके हम छोटे से चलेंगे। और जितनी भी चीजें हम सोचे हैं, ये दिमाग लगाए हैं कि आपको कोई भी डेरिवेशन इस वीडियो के बाद आपको अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े, जो भी हो इसी के बाद आपका खत्म हो जाए, आपको एक भी चीज छूनी ना पड़े, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एक चीज, जो भी चीजें हैं यहीं पर क्लियर हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा। समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद देखो बच्चा क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा कूलाम का नियम भी आ सकता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। वैसे बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम आपको बता दें कि कूलाम के नियम का, जो कूलाम्स लॉ है उसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो कूलाम का नियम का सत्यापन देख लो बच्चा, कूलाम के नियम का सत्यापन, कूलाम के नियम का सत्यापन। तो कूलाम का नियम का सत्यापन देख लो बच्चा कैसे था, प्रूफ ऑफ कूलाम्स लॉ, ठीक है, इंग्लिश वाले डाल लेंगे, ठीक। देखो कूलाम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। कूलाम के नियम में क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है ई बराबर होता है, देखो जैसे 2 पॉइंट चार्ज ले लिया, पहला है Q, दूसरा है Q नॉट, इसके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया R से, डिस्टेंस की क्या मान लिया, R से। तो हमारा कूलाम का नियम बोलता क्या है, क्या कहता है कि यदि कोई भी ब्रह्मांड में 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज है मतलब आवेश है, पहले हिंदी में समझ लें, 2 आवेशों का गुणनफल, मतलब 2 आवेश कौन है, Q एक Q नॉट का गुणनफल, उसमें लगने वाले बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना। ये सब देखो जब डेरिवेशन करोगे तो उसमें थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, आप यूपी बोर्ड से हो, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड से नहीं हो। यूपी बोर्ड में क्या होता है बच्चा, थप्पड़ खाजी हो गए यूपी बोर्ड में क्या होता है कि जो आपका चीज होती है, चीज लिखना पड़ता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में थोड़ा अध्यापक कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप वहां दिखाओगे नहीं कि ये होता है तो
काट भी सकता है। तो सनकी होते हैं ना अपने यहाँ सीतापुर में, खासकर देखो कि सन की टीचर घूमते हैं। हम बहुत सारे मैथ टीचर देखे हैं, तो उनको जब मुंह देखोगे, हमारी बात छोड़ के देखो, हम सब मिक्सचर टीचर हैं, तो जो मैथ वाले टीचर हैं उनका मुंह देखो तो मैथ जैसा है एकदम, साइन थीटा कॉस थीटा के चेहरे लिखा रहता है पूरा दिन। इंग्लिश वाले टीचर का मुंह देखो तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख के ही बन जाता है, उनके चेहरे को देख कर। क्यों भाई न देखे हो? इंग्लिश वाले टीचर का मुंह देखो तो लग रहा है कि हाँ ये एक्टिव पैसिव डायरेक्ट ही पढ़ाते होंगे, है ना। बायो वाली मैम को देखो मतलब सब कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग बना है, तो जिसको जैसे देखो वैसे लगता है कि हाँ ये इसी टीचर होंगे। ठीक है, हाँ एकदम सही है, वो कर लेगा। ये तो छोटी चीजें अभी देंगे, बच्चा बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है, छोटी चीज नहीं। ठीक, देखो तो ये क्या होता है, यहाँ पर है न्यूटन का मुंह एकदम न्यूटन जैसा था, कुलाम है, कुलाम का मुंह देखो कैसा होगा, इसके जैसा। तो देखो यहाँ पर तो जो बल होता है, बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। यही फोर्स क्या होता है, उसकी बीच की दूरी के स्क्वायर के, उसकी बीच की दूरी के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शनली होता है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनली होता है, मतलब कि हमारा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट मान के, इसका क्वेश्चन सेकंड मान के एकदम एक पास लिखते हैं तो बच्चा क्या आ जाता है, क्यू नॉट अपॉन आ जाता है आर स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा नीचे जाएगा, ये साइन हट जाएगा तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी चीज आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आ जाएगा बच्चा आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज आपकी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे कि एक चीज क्लियर करो, देखो इसके बाद हम लोग जानेंगे क्यों इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद इसी से एक चीज और समझ लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्लियर रहती है, आपको याद नहीं होनी चाहिए। 9 × 10⁹ अगर कभी एक बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, ठीक है, सेट में आया है, ध्यान देना उसमें क्या पूछा गया है। उसमें ये पूछा गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और एक वैल्यू पूछी जाती है आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। अच्छा, पूछा क्या क्वेश्चन गया है वो ध्यान से बेटा समझना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हो आप लोग, गलत हो जाता है। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है, निम्नलिखित में से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, तो कौन सा है, ध्यान देना बच्चा। पहला ऑप्शन ऐसे दिया था कि न्यूटन, ऐसे शॉर्ट में लिख दे, समझ जाओगे बच्चा, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन में दिया है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इनटू मीटर, ठीक, कूलाम स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर। एक थर्ड ऑप्शन में दिया है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक, ऐसे दिए हैं 3-4 मात्रक, ठीक, और चौथा वाला दिया है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो किस पे लगाओगे बच्चा, किस पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और यही नहीं, एक बार ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबकी वैल्यू आगे दे दी गई, यूनिट से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर लिख दिया गया है बच्चा क्या, इसकी भी वैल्यू इतनी ही लिख दी गई आगे। चलो इसमें यूनिट है समझ लो, फिर दोबारा भी ऑप्शन बता देंगे। तो कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, एकदम क्लियर बताओ, बताओ मुझे, सही है तीसरा वाला, तीसरा वाला सही है एकदम, हाँ तीसरा वाला एकदम सही है। देखो बच्चा, हम लोग यूनिट कभी आपको याद नहीं करना है, हम शुरुआत से आपको थ्योरी जब पढ़ाए तभी से याद करके बताए थे, अब निकालना सीखिए। अगर एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ भेज दें, एफ को यहाँ भेज दें, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वहां चला गया, एफ यहाँ चला गया, तो कूलाम कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे में यहाँ पर एफ आ गया तो न्यूटन, इनटू में इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। तो अगर थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चा, सही हो जाएगा, ठीक। तो ये तो छोटी सी बात थी। अच्छा, होता क्या है, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या दे देते हैं, यहाँ पर साथ में वैल्यू भी लिख देंगे, सेम वैल्यू वही 8.85 × 10⁻⁻12 यहाँ भी लिख देंगे, 8.85 × 10⁻⁻12 यहाँ भी लिख देंगे। यहाँ अब तुम मतलब वो हो गया कंफ्यूज कौन सा टिक लगाए, तो वहां पर आपको यूनिट ही देखनी होगी कि यूनिट सबकी बराबर है किसकी, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, ठीक। देखिए बच्चा, आगे चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, ध्यान देते रहना बच्चा, एक चीज सामने आपके आए तो उसको तुरंत क्लियर कर लेना। अगला जो डेरिवेशन है वो क्या है, अच्छी स्थिति के लिए है, किसके लिए बच्चा है, अच्छी स्थिति के लिए है, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है पहले जान लेंगे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा होता है मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल वह होता है जिसकी लंबाई क्या हो, 12 हो, और उस पे विपरीत आवेश हो, मतलब चार्ज हो। एक तरफ चार्ज हमारा, जैसे कि देखो बच्चा ध्यान देना, ये देख रहे हैं आप लोग,
ये लेंस नहीं है, ये डाइपोल है, ठीक है। अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ये बच्चा हमारा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें एक तरफ माइनस क्यू होता है, एक तरफ होता है प्लस क्यू, दो चार्ज होते हैं, ठीक है। और जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उसमें चिन्हों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। और इसके बीच की जो लंबाई बचा टोटल होती है वो 2l होती है। लंबाई टोटल कितनी होती है, 2l होती है। अब इसके सेंटर पॉइंट की O की बात करें तो इधर की लंबाई क्या हो जाएगी, l, इधर की भी लंबाई क्या हो जाएगी, l, क्योंकि टोटल 2l है तो l में टूट जाएगी। अब इसके सेंटर भाग से अगर बात करें तो एक बाहर पॉइंट ले लिया हमने P, इस P पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये किस फॉर्म में बच्चा हो जाएगा, अच्छी स्थिति में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, तो हेडिंग बच्चा हम लोग डाल लेंगे, हेडिंग डाल लो बच्चा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति का मतलब एक्सिस पॉइंट है ना, एक्सिस पॉइंट फॉर्म में, एक्सियल पॉइंट में है ना। तो एक्सियल फॉर्म में निकालना है, मतलब सीधी रेखा से जा रही है, इस फॉर्म में निकालना है। एक होता है हमारा निरक्षी में, एक होता है अच्छी में। यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे अच्छी स्थिति में निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो बहुत ध्यान समझना जो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ बच्चा क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से O से लेकर इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया R से, किसे मान लिया, R से। और हम निकालते हैं, अगर हम हमारा जो E का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोगों ने निकाला था Q अपॉन क्या आया था, R² आया था, Q नॉट तो कट गया था, ठीक है। तो E बराबर आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं यही है, E बराबर 1/4 पाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। न कि हमसे बोल पूछा है फोर्स नहीं निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही आया था ना, एक Q तो कट गया था वहां से, तो Q अपॉन R² आया था। अब अगर बात करें E1 निकालें और E2 निकालें, दो निकालें, जो हमारा E1 आएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, वो ध्यान समझना, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर। R - L कैसे हो गया बच्चा, वो ध्यान समझना। अगर यहां से हम E1 हो जाए और इस पे E2 निकालें, तो जब यहाँ E1 निकालेंगे तो पूरे R में से जब L माइनस होगा तभी तो ये R - L निकलेगी, यहाँ पर R - L आएगी। और जब पूरी यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ तक है हमारी L और आगे क्या जुड़ जाएगी पूरी R, तो R + L पूरी हो जाएगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो पहले जब E1 निकाला तो ये आ गई, तो इसको बच्चा हम लोग क्या लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और E2 निकालेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन बच्चा हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर। समीकरण हो गई 2। तो E1 और E2 हम ऐसे निकाल लेंगे, पहले Q अपॉन R - L का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस Q के लिए, ठीक है, माइनस Q के लिए ये हो जाएगी। अब इसके बाद देखो बच्चा क्या कर लेते हैं, हम दोनों को अगर टोटल निकालते हैं तो E बराबर हमारा क्या होता है, E1 - E2 कर देंगे। टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, E1 में से E2 को माइनस कर देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू देखो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन हो जाएगा बच्चा R - L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन R + L का होल स्क्वायर। दोनों में बच्चा कॉमन क्या मिल रहा है हमको, दोनों में कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन मिल रहा है तो Q भी ले लेते हैं, 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R + L का होल स्क्वायर। कॉमन मिल जाएगा बच्चा। कॉमन लेने के बाद बच्चा हम क्या करते हैं, एलसीएम अंदर ले लेंगे, बाहर का वैसे तो सेम टू सेम लिख देंगे। बहुत प्यार से बहुत ध्यान समझना कैलकुलेशन, बायो वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, तो अगर ध्यान समझेंगे तो उनको भी समझ में आएगी। ठीक, R - L का होल स्क्वायर है और साथ में हमारा R + L का होल स्क्वायर है। देखो बायो वाले बच्चों को देख के बताए हैं, जो समझ पाओ बहुत बढ़िया, ये ना समझ पाओ याद कर डालो, बात सही है। अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि तुमको लासा वासा सिखाया, एलसीएम एलसीएम सिखाया जाए, तो ये सब नहीं सीख पाओगे। अगर छोटे बच्चे पढ़े होते तो आज इस मोड पे ना होते, ठीक है। तो इंटर में अगर फिजिक्स लिए हो तो सब आना चाहिए था पहले से, लेकिन नहीं आता, थोड़ा कोशिश करो समझोगे। ये इधर का रखो, ये इधर का रखा जाता है, एकदम सिंपल सा होता है एलसीएम लेना। दोनों को उठा नीचे रख दो, इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, कोई दिक्कत, तो इधर आएगा तो हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर माइनस R - L का
होल ऑफ स्क्वायर। ये चीज हो गई। अब आगे क्या करते हैं बच्चा, हम लोग ई बराबर निकाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों। अब ब्रैकेट नीचे तो वही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, अगर हम r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर और r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर कर दें तो नीचे हो जाएगा हमारा r स्क्वायर, r का r स्क्वायर माइनस ये फार्मूला होता है l स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बच्चा कि एक ब्रैकेट में a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हो, एक ब्रैकेट में a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2rl हो जाएगा। ऐसे माइनस बाहर लगेगा तो निश्चित बदल जाएंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस प्लस होता है माइनस लग जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस का 2ab 2rl, ठीक, प्लस का हो जाएगा तो l से l कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह के है, प्लस का है माइनस का। तो ऊपर बच्चा बचा क्या, देखो यहाँ पे बचा क्या, e बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, ब्रैकेट में बचा 4rl, क्या बचा 4rl बटे में बचा क्या हमारा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, इतना बचा। यहाँ देखो बच्चा क्या हो जाएगा, अगर हम l की वैल्यू बहुत छोटी कर दें, बोल दें कि l स्क्वायर जो है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, तो l स्क्वायर को क्या कर देंगे हम लोग नगण्य मान लेंगे, ठीक है। l स्क्वायर जो है बहुत छोटा है, ठीक, किससे, 0 से, इसको ले उसको नगण्य मान लेंगे तो शून्य के बराबर मान लेंगे, तो l स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ से क्या बचा, e बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों। अब यहाँ पे इसको तोड़ सकते हो क्या, 2 into 2, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और rl वैसे वैसे लिख दिया। अब इसका मान 0 हो गया तो क्या बचा r स्क्वायर, और बाहर स्क्वायर बना तो r की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना, r स्क्वायर और बाहर एक और स्क्वायर तो r की पावर 4 हो गया। e बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2, ये वाला 2, ये l और ये q। देखो अभी ने बच्चा बताया था p बराबर होता है इसकी लंबाई और q के बराबर, इसका चार्ज और इसकी टोटल लंबाई का जो प्रोडक्ट होता है वो p के इक्वल होता है। p क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक, डायपोल मोमेंटम होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी जब हम बच्चा क्या लिख देंगे, p लिख देंगे तो q और 2 और l चला गया तो बचा क्या, बचा देखो बच्चा क्या 2 बचा, p तो इसकी जब लिख दिए 2 बचा और साथ में बचा r, नीचे r की पावर कितनी थी 4, तो एक का r इस नीचे से r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बच्चा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन बचेगा r क्यूब। यही हमारा क्या रहता है बच्चा, फार्मूला रहता है। तो बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे तो पक्का समझ में आएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से समझो और करो इसको, कैसे भी ना कैसे तैयार कर लो, लास्ट टाइम चल रहा है हम लोग का पढ़ाई का, ठीक है बच्चा। तो बहुत ध्यान से इसको बच्चे पढ़ लो, ये आपके हर सेट में आते हैं क्वेश्चन जो हम आज आपको कराएंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल हमने जो अपलोड किए हैं वो सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद आपको एक भी न्यूमेरिकल छूना नहीं पड़ेगा। वैसे इसको भी आपका ऐसा ही माहौल है, अगर एक बार डिवीजन कर लोगे तो इसके बाद कोई डिवीजन फंसेगा नहीं, ठीक है बच्चा। जल्दी जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चा, तो एक एक डिवीजन बहुत ध्यान से पढ़ लो कि कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग बताते रहिएगा। अब ऐसे जैसे अच्छी स्थिति का है वैसे ही अच्छी स्थिति का भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में क्या करना है, वो ध्यान से बच्चा देखना। निरक्षी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छी जब क्या लिख लेते हैं निरक्षी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, तो यहाँ बच्चा हम लोग क्या कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ठीक बच्चा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, इधर की लंबाई L, इधर की भी लंबाई L, टोटल 2L, यहाँ से इंटर पॉइंट O मान लिया, इससे बाहर एक पॉइंट मान लिया बाहर P। दूरी क्या मानी थी, वहां पर भी R मानी थी अच्छी स्थिति में, तो यहाँ भी हम R ही मान लेंगे, ठीक है। तो इसको इधर से मिला दो, इसको इधर से मिला दो, तो अगर ये L है ये R है तो ये पता कितनी हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कहां से निकल गया है, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर मान लिया एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये इसका आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही चीज हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो वो ध्यान समझना। अगर ये आ गई हमारी तो नहीं, तो इधर की भी तो हमारी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम ही तो रहेगी, ठीक, ये तो चीज सेम ही रहेगी हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उधर की इधर की। उसके बाद बच्चा हम क्या करते हैं, एकदम सेम टू सेम वही चीज अप्लाई करना है हमको। यहाँ पर दो बनेंगे, एक बनेगा हमारा क्या E1
कॉस थीटा, एक हो जाएगा हमारा E2 कॉस थीटा। ठीक, टोटल हमें क्या निकालना है, E निकालना है इस पॉइंट P पर। ठीक है, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को हम जोड़ लेंगे लास्ट में और हम निकाल देंगे इसको। तो ध्यान समझना, अगर E1 लिखते हैं हम लोग, अभी E का फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर E1 निकालने हैं प्लस Q चार्ज के लिए और माइनस Q चार्ज के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, Q अपॉन हो जाएगा R प्लस R स्क्वायर, सॉरी पूरा डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल R स्क्वायर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा था Q अपन R स्क्वायर होता है, तो R की वैल्यू में पूरी ये लेंगे तो इसका अंडर का होल R स्क्वायर है ना, समझ में आई। अब अगर E2 को ऐसे लिखोगे तो E2 भी तो सेम है, इधर की भी डिस्टेंस वही है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल R स्क्वायर, सेम ही तो है। अब अगर टोटल E निकाले तो E क्या निकलेगा, देखो टोटल E क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो E1 cos थीटा हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा बच्चा क्या, E2 cos थीटा हो जाएगा। दोनों में cos थीटा कॉमन है, तो क्या कर ले हम E1 प्लस E2 को बाहर कर ले और cos थीटा को हम क्या कर दें बच्चा, बाहर कर दें। अब एक बात समझना, यहाँ पर E1 E2 की वैल्यू हमारे सामने रखी है, cos थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लिया, फिर थोड़ा बाद में निकालते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज बताओ बच्चा, E1 और E2 दोनों देखो सेम है कि नहीं सेम है, E1 E2 दोनों बच्चा हमें सेम है, और जब सेम संख्या को जोड़ा जाता है तो उसके आगे बस 2 लगा दिया जाता है। कैसे, जैसे कि देखो हमको जोड़ना है x प्लस x, तो क्या आ जाएगा बच्चा 2x, आगे 2 लगा दो बस। तुमको 6 गुणे 6 जोड़ना है, आगे 2 लगा दो गुणे में, बस 6 लिख दो, चाहे 6 से जोड़ो 12 आएगा, चाहे 6 दूनी 12 कर दो। ठीक, वही चीज होती है सेम। तो जैसे ये चीज सेम है, तो आगे हम क्या लगा दे बच्चा, 2 लगा दे और वही चीज पूरी उतार दे, है ना। तो E1 प्लस E2 हो जाएगा कि नहीं, जुड़ जाएगा हमारा, तो बस इतना ही कर देते हैं हम लोग। देखो बच्चा ध्यान समझना, जो टोटल E1 प्लस E2 जुड़ के आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 लगाते हैं बच्चा, क्या लगाते हैं 2, क्यों अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बचा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचा, क्या बचा बच्चा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, इनटू में बचा हमारा क्या बचा cos थीटा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्यों बचा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और 2 क्यों आ गया, क्योंकि सेम E1 E2 था, दोनों को जोड़ के जब 2 आगे लगा देंगे या जोड़ देंगे, बात एकदम क्लियर, बहुत छोटी सी तुच्छ बात है। cos थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो बच्चा बहुत ध्यान समझना, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, आधार बटे कर्ण होता है, मतलब कि इंग्लिश वाले जानते होंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो बेस इसका क्या है बच्चा L है, मतलब आधार क्या है L है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण क्या है हमारी अंडर रूट है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये cos थीटा की हमारी वैल्यू आ गई L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ बच्चा हम क्या लिख देंगे, E बराबर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन में है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की, ठीक, इनटू में cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है 2 की पावर आधी है, तो अंडर रूट को क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, हाफ कहते हैं। तो बहुत ध्यान समझना कि अगर यहाँ की बात करें हम लोग तो E बराबर एक चीज समझ में आ गई होगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2qL मिलके क्या बन जाता है, ये P बन जाता है, हमने पिछले फॉर्मूले में बताया था कि 2L × Q मिलके क्या बन जाता है बच्चा, P बन जाता है। बटे में क्या बचा, बटे में ये देखो इसकी पावर होल ऑफ 1 है, इसकी पावर कितनी है, हाफ है ना, ये है तो सेम चीज लिखी। अगर इसको अंडर रूट से हटा के समझने की बात समझना, तो अंडर रूट जब हम क्या लिख सकते हैं 1/2 भी तो लिख सकते हैं, 1/2 भी तो लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिख देते हैं तो पावर गुणे में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है, तो पावर जुड़ के कितने हो जाएंगे, 1 और आधे जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 1.5, मतलब 3/2 हो जाएंगी। अब 3/2 हो जाएंगी तो E बराबर हमारा क्या बच्चा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन नीचे हो जाएगा R स्क्वायर के, अगर पावर से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम जो L स्क्वायर की वैल्यू है उसको 0 कर देते हैं, यहीं पर L स्क्वायर की वैल्यू क्या करते हैं, बहुत छोटा चीज दिखा देंगे, 0 के बराबर नगण्य हो जाएगी 0 के बराबर। तो बच्चा का यहाँ पर हमारा R स्क्वायर की पावर बची कितनी, 3/2 बची, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, E की वैल्यू क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन बच्चा आ गया R
क्यूब। बस दोनों में थोड़ा सा तुलना करनी है आपको कि उसमें हमारा यहाँ पर 2 आया था, 2p/r³ आया था, यहाँ सिर्फ p आया है। हमारी अच्छी और ची का सेम डेरिवेशन, लगभग सेम फार्मूला है, बस वहां पर 2 था, यहाँ पर 2 नहीं है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इसका भी डेरिवेशन आप लोग कर लीजिए कि कोई भी दिक्कत ना आए, कुछ भी फंसे ना, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है। ध्यान दो, चलो जल्दी नोट कर लो इसको। आगे देखो, इसको नोट कर लो जल्दी, ठीक है। चलो देखो आगे, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फर्जी ना देखो, सब्सक्राइब कुछ घट नहीं जाएगा तुम्हारा, पता नहीं क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप थोड़ा उंगली घिसेगी, दिन में जो रील देखते हो तो उससे तो अच्छा है, किसी की भलाई हो जाए, ठीक है। थोड़ा करो यार, मतलब थोड़ा सपोर्ट करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटा बस इतनी सी बात है कि हम छोटे बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, क्या बोले अब, ठीक ही है, जो मनो वो करो। चलो देखो, अगला डेरिवेशन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, टाउ निकालना है। बल युग्म का आघूर्ण देखो, वैद्युत द्विध्रुव पर जो होता है हमारा टार्क्यू, क्या होता है, टार्क्यू मोमेंटम ऑफ, क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक डायपोल का टार्क्यू मोमेंटम निकालना है, ठीक। देखो क्या होता है, देखो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बच्चा को ध्यान सुनना है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इसमें को हमने टार्क्यू रख दिया, सॉरी डायपोल रख दिया, ठीक है। इसके लंबवत दूरी मान लिया हमने, इसको मान लेते हैं ए, ये भी मान लेते हैं बी, ठीक है। इसको देखो माना हमने ए, ठीक, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, किसी को भी मान लो, लाइन से मानो ए बी सी मान लिया, ठीक है। इसको समझना थोड़ा सा, तो एक बात समझना है, यहाँ पर थीटा एंगल है, इसकी लंबाई टोटल क्या होती है, 2l होती है। इसके एक तरफ लगने वाला बल क्या है हमारा, QE है, बल क्या है, QE है। मतलब बल जो होता है यहाँ पर F बराबर QE जो आता है, E बराबर F/Q, उसी तो बल F बराबर QE आता है, तो वही बल लग रहा है, उसी बल के कारण द्विध्रुव जो है ऊपर खिसकाया गया है, ठीक। थीटा कोण से थीटा कोण पर, θ1 से θ2 ऐसे था पड़ा, ऐसे सीधा कर दिया गया, तो इस पे क्या हो गया, एक ट्रायंगल भी बन गया, ठीक है। राइट एंगल बोलते हैं समकोण को, जहां 90 अंश का कोण बनता हो, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना, अगर हम इसका निकालें, क्या इस पे लगने वाला कार्य निकालें, तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चा, जल्दी बता दोगे, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे लंबवत दूरी होता है कि नहीं होता है, बल गुणे होता है लंबवत दूरी, ठीक है। तो कार्य को हम यहाँ पर टाउ से लिखेंगे, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एक QE है फोर्स, ये फोर्स है QE, इनटू में लंबवत दूरी हमारी क्या है बच्चा, AC है। तो लंबवत दूरी क्या है, AC, जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमारी क्या है यहाँ पर AC है। तो AC की हम लोग बच्चा वैल्यू निकालेंगे, तो बच्चा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा बराबर बच्चा हो जाएगा, ये L की वैल्यू, ये हमारा L है, मतलब AC बटे कर्ण हमारा क्या है 2L है। तो AC की वैल्यू बच्चा यहाँ से क्या निकल आई, 2L साइन थीटा निकल आई कि नहीं निकल आई। तो इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, टाउ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, QE इंटू AC की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2L साइन थीटा, क्या हो जाएगी बच्चा, 2L साइन थीटा हो जाएगी। तो मिला के हम बोल देंगे हम लोग क्या, ये हो जाएगा बच्चा हमारा क्या, जिसको मिला के बोल दो क्या हो जाएगा बच्चा, तो Q इंटू 2L को एक पास कर लो, E साइन थीटा को हम लोग बच्चा क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा हो जाएगा। तो जब ध्यान समझना, साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा अगर साइन 90 है तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है ना, और साइन 0 पर 0 हो जाता है। तो टाउ की जो अधिकतम वैल्यू होगी, अधिकतम वैल्यू मतलब टाउ मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो टाइम, अगर यहाँ साइन 90 रखोगे 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो
तो बचेगा क्या, खाली पीई बचेगा। क्या बचेगा बच्चा, पीई। तो टाउ एक्स बराबर क्या आता है फॉर्मूला, पीई आ जाता है। ठीक है, पी साइन थीटा बोलो, या फिर अगर साइन थीटा मैक्सिमम निकालना है टाउ, तो हो जाएगा हमारा टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन कर लो, ठीक है, सॉरी डेरिवेशन कर लो। उस यहाँ पर आपका फर्स्ट लेसन का डेरिवेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस की थ्योरम, गॉस के अनुप्रयोग वाले डेरिवेशन, तो उसकी भी हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले कर लो सब लोग।